वैसे ये तो हम सब जानते हैं कि ताज़ा सब्जियां और फल खाना बॉडी की हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता है, क्योंकि इनमें वो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो बॉडी की जरूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आज के टाइम में सब्जियों और फलों को फ्रेश और नेचुरल कहना थोड़ा मुश्किल हो गया है? क्योंकि हमारी प्लेट में पहुंचने से पहले इन्हें जिस तरीके से ट्रीट किया जाता है वो हेल्दी तो नहीं होता, क्योंकि हम तक सीधे पेड़ से टूटे फल सब्जियां तो पहुंचते ही नहीं हैं। और जो हम तक पहुंचता है उसमें पेस्टिसाइड्स की मात्रा फ्रेशनेस से कहीं ज्यादा होती है। आपको पता है, अगर पेस्टिसाइड्स का ज्यादा अमाउंट फूड के साथ हमारी बॉडी में चला जाए तो कैंसर हो सकता है, और किडनी और लंग से जुड़ी बीमारियां भी। तो इतनी अनहेल्दी और रिस्की है पेस्टिसाइड लगी सब्जियां और फल। अब सवाल ये है कि अगर ऐसा ही है, इतना ही नुकसान है, तो पेस्टिसाइड्स का यूज ही क्यों किया जाता है? क्या ऑर्गेनिक फूड पेस्टिसाइड फ्री होते हैं? और क्या ऐसे कोई तरीके हैं जिनसे पेस्टिसाइड्स को रिमूव किया जा सके और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कंज्यूम करके हेल्थ बेनिफिट्स को लिया जा सके? तो हाँ, बिल्कुल ऐसे तरीके हैं, और वो भी पूरे 10 के 10, जिन्हें आपके साथ शेयर करने के लिए ही हमने इस वीडियो को बनाया है, वो भी आप ही की रिक्वेस्ट पर, ताकि आप हेल्दी रह सके और फलों और सब्जियों से मिलने वाले हेल्थ बेनिफिट्स को एंजॉय कर सके। तो फिर चलिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पेस्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशक क्या होते हैं। तो पेस्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशक ऐसे नेचुरल और सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं जिनका यूज किसान सब्जियों और फलों पर करते हैं, ताकि इन क्रॉप्स को, इन फसलों को इंसेक्ट्स और बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन और डिजीजेस से बचाया जा सके। ये पेस्टिसाइड्स बहुत तरह के होते हैं, और इनमें सबसे कॉमनली यूज होने वाले पेस्टिसाइड्स में शामिल है हर्बिसाइड्स, फंजीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और बैक्टीरियासाइड्स। और इनका काम होता है फंगस, वीड्स, इंसेक्ट्स और ऐसे ही अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म करना, जो फलों और सब्जियों को खराब कर सकते हैं। पंपकिन यानी कद्दू जैसी हार्ड स्किन वाले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कम पेस्टिसाइड्स की जरूरत होती है, जबकि स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स, एप्पल्स और स्पिनच यानी कि पालक जैसे सॉफ्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ज्यादा पेस्टिसाइड्स की जरूरत पड़ती है। इन पेस्टिसाइड्स का ज्यादा अमाउंट तो क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन, लाइट एक्सपोजर से डिक्रीज हो जाता है, लेकिन जो कुछ हिस्सा इन पर बचा रहता है उसे हटाना भी जरूरी है। और शायद आपको ये जानकर हैरानी हो कि ऑर्गेनिक फूड जिसे सेहत के लिए अच्छा बताया जाता है, वो भी पेस्टिसाइड फ्री नहीं होता है। हालांकि ऑर्गेनिक फूड्स ग्रो करते समय किसी सिंथेटिक केमिकल या पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स का यूज होता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में इन ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स की मात्रा भी काफी कम रहती है, लेकिन फिर भी इनके यूज की वजह से ऑर्गेनिक फूड को पूरी तरह सेफ, केमिकल फ्री और पेस्टिसाइड फ्री नहीं कहा जाता। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिक फूड खाना तो गुड चॉइस है, लेकिन उसे क्लीन किए बिना, केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स को रिमूव किए बिना खाना राइट चॉइस नहीं होती। इसलिए ऑर्गेनिक खाइए, लेकिन उसे भी साफ करके। और हाँ, कुकिंग के दौरान सब्जियों में से कुछ हद तक पेस्टिसाइड्स रिमूव हो जाते हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं। तो ये बात क्लियर है कि फूड को साफ करके खाने की आदत डालना ही सही है। और इसके लिए अब जानने वाले हैं आप 10 सिंपल एंड इफेक्टिव तरीके जो पेस्टिसाइड्स का सफाया कर सकते हैं और हमें फलों एंड सब्जियों की फ्रेशनेस लौटा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1 पर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को वॉश करने की आदत को अपनाइए। आप जब भी कभी फ्रेश फ्रूट्स या वेजिटेबल्स का यूज करें तो याद रखें कि आपको उन्हें वॉश करना ही है, क्योंकि उन पर हार्मफुल पेस्टिसाइड्स का कुछ हिस्सा मौजूद रहता है। और इन टॉक्सिक केमिकल्स को रिमूव करने के लिए इन्हें टैप वाटर के नीचे कुछ सेकंड्स तक रखकर रब करते हुए क्लीन करना बहुत जरूरी है। पैकेट में आने वाले ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जिन पर प्री वॉश्ड लिखा होता है, उन्हें भी वॉश करना बेहद जरूरी है, क्योंकि उन्हें पैक करने से पहले क्लोरीन और ब्लीच जैसे टॉक्सिक केमिकल से वॉश किया जाता है, जिन्हें रिमूव करने के लिए उन्हें धोना बहुत जरूरी है। और हाँ, आपको बता दें कि इतना करना ही काफी नहीं होगा, तो और क्या करना होगा, आइए जानते हैं। नंबर 2, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को सॉल्ट वाटर में वॉश करें। वॉश करके फलों एंड सब्जियों का यूज करने की हैबिट बन जाने के बाद बारी आएगी ये समझने की कि केवल प्लेन वाटर से प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो सकती। इसलिए आपको कुछ ऐसी चीजों की जरूरत होगी जो इस काम को ज्यादा आसान और इफेक्टिव बना सके, जैसे कि सॉल्ट वाटर। इस होम रेमेडी का यूज करने के लिए आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को सॉल्ट वाटर में भिगोकर रखना होगा। इसके लिए हिमालयन सॉल्ट या सी सॉल्ट लिया जा सकता है और उसमें कम से कम
20 मिनट के लिए अपने फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को भिगोकर रखना होता है और उसके बाद इन्हें अच्छी तरह साफ पानी से भी वॉश करना होता है। ऐसा करने से कॉमन पेस्टिसाइड रेसिड्यूज जो अभी तक आपके फल और सब्जियों पर मौजूद थे वो रिमूव हो जाते हैं। नंबर 3, बेकिंग सोडा से क्लीन करें। सॉल्ट वाटर के अलावा अपने फलों और सब्जियों को बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट से वॉश करके भी आप इन्हें क्लीन कर सकते हैं। इसके लिए 2 कप पानी में 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डालिए और उसमें 15 मिनट के लिए फल सब्जियों को भीगने दीजिए। उसके बाद साफ पानी से धोकर काम में लीजिए। बेकिंग सोडा और वाटर का ये सिंपल सोल्यूशन इतना इफेक्टिव होता है कि लगभग 90% तक पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स को रिड्यूस कर देता है। नंबर 4, विनेगर का यूज करें। फलों एवं सब्जियों को क्लीन करने का एक तरीका विनेगर भी है। इसके लिए 4 पार्ट्स वाटर में 1 पार्ट विनेगर का मिलाकर इसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को लगभग 20 मिनट तक भिगोना होता है, जिसके बाद साफ पानी से धोकर इन्हें यूज कर सकते हैं। इस दौरान आपको ये ध्यान रखना होगा कि स्ट्रॉबेरी जैसे सॉफ्ट और पोर्स वाले फ्रूट्स को ज्यादा लंबे समय तक भिगोकर ना रखें। नंबर 5, लेमन जूस का यूज करें। अपने फलों और सब्जियों को जर्म्स, बैक्टीरिया और पेस्टिसाइड से अलग करने के लिए वाटर में लेमन जूस मिक्स करना भी इफेक्टिव तरीका है, क्योंकि ये एक एंटी माइक्रोबायल मिक्सचर बन जाता है। इसे बनाने के लिए पानी में लेमन जूस या सिट्रिक एसिड डालिए और उसमें कुछ देर के लिए फलों और सब्जियों को भिगोकर निकाल लीजिए और साफ पानी से धोकर यूज कर लीजिए। नंबर 6, नीम का यूज करिए। इस रेमेडी से इफेक्टिव रिजल्ट लेने के लिए पहले नल के ठंडे पानी से फल और सब्जियों को वॉश करें और फिर हॉट वाटर में कुछ बूंदे नीम के तेल की डालिए या नीम लीव्स को क्रश करके डालिए। अब इसमें 10 से 15 मिनट तक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को भीगने दीजिए और फिर से टैप वाटर से वॉश करें। ऐसा करने से पेस्टिसाइड्स, रेजिड्यूज, वैक्स, कोटिंग्स और हार्मफुल माइक्रोब्स को रिमूव किया जा सकता है। नंबर 7, लेमन जूस, बेकिंग सोडा और वाटर का कॉम्बिनेशन ट्राई कीजिए। अपने फूड से केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स को रिमूव करने के लिए आप चाहें तो लेमन जूस और बेकिंग सोडा को वाटर में मिलाकर एक सोल्यूशन बना सकते हैं और इसे सब्जियों और फलों पर स्प्रे कर सकते हैं। इसे लगभग 10 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दीजिए और उसके बाद अपने फूड आइटम्स को वाटर से वॉश करके क्लीन कर लीजिए। नंबर 8, वैक्स कोट को रिमूव करें। आपने अगर गौर किया होगा तो अक्सर एप्पल्स पर एक वैक्स कोटिंग देखी होगी, क्योंकि यही ऐसा मोस्ट कॉमन फ्रूट है जिस पर वैक्स कोटिंग आसानी से दिख जाती है और इसे खाना काफी हार्मफुल हो सकता है। इसलिए एप्पल के ऊपर से इस वैक्स को हटाने के लिए इसके छिलके को नाइफ से स्क्रैच कर लीजिए और फिर इसे वॉश कीजिए। वैसे एप्पल से वैक्स कोट हटाने के लिए आप इसे कुछ सेकंड के लिए हॉट वाटर में रखकर एक टॉवल से रब भी कर सकते हैं। नंबर 9, ब्लैंचिंग करिए। ब्लैंचिंग कुकिंग का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सब्जियों और फलों को एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में रखा जाता है। ब्लैंचिंग के लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को 15 सेकंड से 1 मिनट तक बॉइल्ड वाटर में रखा जाता है और उसके बाद आइस्ड वाटर के बोल में ट्रांसफर किया जाता है। ऐसा करने से उस फूड आइटम की इम्प्योरिटीज यानी केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स रिमूव हो जाते हैं। और आखिरी है नंबर 10, कमर्शियल वॉशेस का ऑप्शन भी है। शायद आप जानते हो कि अब मार्केट में भी ऐसे स्प्रेज मिला करते हैं जिन्हें आप डायरेक्टली सब्जियों और फलों पर स्प्रे कर सकते हैं और उन्हें पेस्टिसाइड्स और केमिकल फ्री बना सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इनका यूज आप कम करेंगे तो ही ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इनमें भी कुछ केमिकल्स होते हैं और इनसे ज्यादा बेहतर रिजल्ट आपको बाकी 9 तरीकों से आसानी से मिल सकते हैं। तो ये हैं वो 10 तरीके जिनके जरिए आप आसानी से अपने फूड को यानी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को फ्रेश, हेल्दी और पेस्टिसाइड्स फ्री बना सकते हैं और उन्हें कंज्यूम कर सकते हैं। आपको इनमें से जो भी ऑप्शन या तरीका इफेक्टिव लगे उसे अपनाइए और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि आप कौन सा तरीका यूज करते हैं, या फिर इन 10 के अलावा आपके पास कोई और भी तरीका है तो वो भी शेयर करें, क्योंकि आफ्टर ऑल हमारी हेल्थ की बात है। और जब हमें ये पता है कि जिंदगी में सबसे बड़ी हेल्थ है तो फिर लाइक करने के साथ इस वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी तो बनती है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए। साथ ही कोई भी टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, अपना सवाल हमें लिख भेजिए। बाकी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए ताकि हर बार आपको नए नए वीडियोस, नए नए नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। तो मैं रूबी पारेख फिलहाल आपसे कहूंगी मिलेंगे जल्दी ही। तब तक के लिए अपडेटेड रहिए क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।